पूरी राजा की कथा। और भैया मैं निवेदन करना चाहूंगा थोड़ा हमारी आवाज को साफ कर दो, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूं। साफ कर दो। हाल हाल भाई के हाल 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 और झलकारी बाई का विवाह हो जाता है। झांसी का सिपाही झलकारी बाई और पति पत्नी प्रेम से रहने लगते होता क्या है। पूरनी झलकारी बाई दोनों बड़े प्रेम भाव से जो पूरन है वो सिपाही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। आज झांसी की रानी लिए हुए तलवार झांसी में बैठी है। कैसे बेटा? आज जो पूरन है आज वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ जब ड्यूटी पे आता है। ये दिन की बात सुनो, जो सिपाही लाल झांसी में ड्यूटी के खातिर गो महल में। प्रणाम महारानी। प्रणाम प्रणाम। अरे कहिए महारानी, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है महारानी। अरे आपका विवाह हो गया है? हाँ हाँ। आपका परिवार कैसा ठीक ठाक है? हाँ हमारा परिवार बहुत कुशल है, मंगल में है। अरे बेटा कहिए। पूरन जी महारानी। अपनी पत्नी को लाओ, एक दिन घुमा ले जाओ, दिखा ले जाओ। मैंने सुना है। क्या सुना है? कि पत्नी है तुम्हारी वीर बड़ी चर्चाई दूत है छाया, चर्चाई दूत है छाया। मिलवा दो उससे एक बार देखने की सुध। कहिए महारानी। जब ब्याही जब बहू आती है, जब नींद मेरी बेटा पूरा। हाँ महारानी। अपनी मुंह दिखाई रस्म पूरी करो। अपनी पत्नी को लाओ, मुझे दिखा करके ले जाओ। मैं उसका नजरिया न दूंगी। आपकी पत्नी को मुंह दिखाई रस्म के नजरिया दक्षिणा दूंगी और ये रस्म पूरी करो। ठीक है महारानी।
बैठिए, मैं जा रहा हूँ और अपनी वो बड़ी पत्नी को ही लेकर आ वीर रहा हूँ। है, बड़ी ही बलशाली, बड़ी ही योद्धा है, उसकी चर्चाएं बहुत गूंज रही है झलकारी बाई की। बस मुझे दिखला दो एक बार। ठीक है महारानी, आप महलों में बैठिए, मैं जा रहा हूँ और अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। पूरन नायकी नी देर पल, पूरन नायकी नी देर पल की, पहुंचे नैपुरा में आई और पत्नी झलकारी को लेके गए किला पर आए। महारानी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, प्रणाम। अरे पूरन जी महारानी, आपकी पत्नी का क्या नाम है? हमारी पत्नी का नाम झलकारी बाई। ओह, झलकारी बाई कितनी सुंदर है, झलकारी बाई कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। आओ मेरे पास में इधर बैठो। सुनो हे झलकारी, सुनो झलकारी बाई, मैंने सुना है आप बड़ी वीर हो, बड़ी योद्धा बलशाली हो। आपको तलवार चलाना आता है, भाली चलाना आता है, बर्छी चलाना आता है और धनुष बाण चलाना आता है, हथियार सारे चलाने आते हैं। आप बड़ी गुणवान हो, बहुत अच्छे। देखो, अरे पूरन इधर आओ। कहिए महारानी। देखो मैंने एक महिला शाखा एक सेना बनाई है। जी महारानी। मैंने उस संगठन का नाम रखा है दुर्गा दल। जी। तो दुर्गा दल नाम का एक मैंने संगठन बनाया है। जी महारानी। मैंने जो दुर्गा दल नाम का संगठन बनाया है, हाँ। दुर्गा दल के संगठन में जी मैं सेनापति बनाना चाहती हूँ आपकी पत्नी झलकारी बाई को। अरे महारानी, इससे अच्छा और क्या होगा मेरे लिए। क्योंकि सुनो, कहिए। कीरती है छाई दूरी दूरी, हाँ। है नाम ऊंचा कर लानी जी महारानी। दुर्गा दल एक संगठन बना, जिसमें महिलाएं भरती हैं। जी महारानी। झलकारी बाई को दुर्गा दल की सेनापति बनाती हूँ। मेरे भैया, आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई कोरी को आज देखा। कहा जाता है कि कुछ लोग हम सकल होते हैं, जो झलकारी एक खास करके एक गुण है। क्या गुण है? रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई के वेशभूषा में, पहनावा में, आंखें, भौं, रंग, डील डॉल, शरीर की बनावट, ये एक गिन गिन के अंग इन दोनों लोगों का बिल्कुल एक जैसा है। किसका? अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई को खड़ा कर दिया जाए तो ये कोई नहीं जान पाएगा कि इसमें से झलकारी बाई कौन है, झांसी की रानी कौन है। वो दोनों एक हम शकल है, फेस टू फेस मिलता है। आज झांसी की रानी ने कहा, हमारे जैसी बिल्कुल हम शकल, हमारे जैसी बिल्कुल हम शकल, हमारे फेस से मिलने वाला इसका चेहरा। तो मैं अगर इस किला की रानी हूँ तो ये हमारे दुर्गा दल की सेनापति बनेगी और सेनापति बनकर मेरे किले की रक्षा करेगी, मेरे किले में रहेगी और हमारे अंगरक्षक बनकर रहेगी और सारी देखभाल रखेगी। और ये पति पत्नी बड़े वीर बलशाली योद्धा हैं, ये अपने ईमान धर्म के साथ में हमारे किला में नौकरी कर रहे हैं। आज
दोनों लोगों ने सर झुका करके स्वीकार किया, जी महारानी जैसी आज्ञा, मैं सिपाही हूँ, मेरी पत्नी दुर्गा दल के सेनापति से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरे भैया इधर जब समय बीतने लगा क्या होता है। एक बार की बात है, आज इधर जो मेरे भैया दुर्गा दल फौज की सेनापति बन गई है, जो महिलाओं की भर्ती जिसमें हुई है, आज फौजें ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। सारी महिलाएं जो है फौज ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। उसमें से झलकारी बाई पास हुई हैं। आज उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें दुर्गा दल की सेनापति आज रक्षा करने के हेतु बना दिया। लेकिन उसी समय में होता क्या है मेरे भैया, अंग्रेजों का शासन जो था, जो गदर छिड़ा हुआ था, जो जंग छिड़ी हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति जो थी, तो 1857 के गदर में बड़ा पुराना इतिहास है मेरे भैया हमारे, जो कि जिसमें एक लॉर्ड डलहौजी नाम का अंग्रेज जो था, सभी अंग्रेजों का जो मालिक था, कमिश्नर था, जिसके साथ में हजारों की फौज थी। और मेरे भैया ध्यान देंगे कि ये जो झलकारी बाई का इतिहास देखा जाए, यानी झांसी की रानी जो है, इतिहास बताता है कि वो संतानहीन थी, उनके महलों में कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए अंग्रेजों ने उन पे आक्रमण किया, धावा बोला। लेकिन अगर देखा जाता है, गूगल सर्च करो तो 1851 में बताया जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ था। लेकिन फिर भी वो बाल्यावस्था थी, वो नाबालिग था। आज क्या हुआ, झांसी की रानी और जो सिपाही है आज वो महलों में तैनात रहते हैं, महलों में तैनात रहते हैं। और हुआ क्या, आज जो लॉर्ड डलहौजी है भारत में जिस समय आया, उस समय राज्य विस्तार नीति को लागू किया और उसने नियम बनाया कि जिस राज्य में राजा के पुत्र नहीं होगा वो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। और आप मेरे भैया आप लोग को मालूम हो जाना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, जिनके कोई संतान नहीं थी, ये इतिहास बौद्धों का बताता है। अरे लॉर्ड डलहौजी ने फादर सजाएंगे, अरे किला पे धावा की बोलो यार हो रहा रानी, अब कोई भी गोला पास में ना लगाए, देखो भाई हाँ दूर
प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। आज मेरे भैया झांसी इंडिया की गैस कितना मारती, इंडिया की गैस कितना मारती है। जानती था कि इतनी इंडिया की गैस मारती हूँ। काका मारती मम्मी। आई मदर, आई फादर, फादर, मम्मी, मॉम, हमारी तो मॉम याद दिला दिया। ओह माय गॉड, नो नो नो। कितना मारती है, कितना मारती है। इंडिया की गर्ल, इंडिया की अगुवाई कितना मारते हैं, कितनी बेटा है, आज मुझे हरा दिया। ओह माय, सुनो सुनो कमांडर, है कमांडर, कमांडर, यस यस यस, क्योंकि हम तुम ऐसे नहीं था बोल पाएंगे, क्योंकि कमांडर ये बहुत ताकतवर है, क्योंकि जीत नहीं पाती थी वो खींचना मारा। माय गॉड, चल भी नहीं पाता। ओह माय गॉड, इतना मारती। लेकिन इंडिया में झांसी पड़ती है, उसको अपने गांडर लेके अंडरग्राउंड करके रहेंगे, कब्जा कर करेंगे, उसमें कोई भी शरण नहीं है, उससे राष्ट्र को अपने से पोष करते हैं, चाहे से भी हमें ढाबा बोलना पड़े, झांसी को अपने कब्जे में करके रहेंगे। खाइए खाइए खाइए, क्या कहता है तुम? देखो, क्योंकि ये लोग खींचना मार रहे थे, लेकिन था बोलेगी जरूर, क्योंकि जो रानी लक्ष्मी भाई है वो उसे खत्म कर देंगे। क्यों कमांडर? यस यस सर, ओके ओके सर, क्योंकि पीछे नहीं हटेगी, उसे मार देगी, क्योंकि उसके राज में कोई राजा नहीं है। मैं उसकी राज हड़प लेना चाहता हूँ। यस यस यस, हाँ, क्योंकि हम चलना चाहिए है। चल गरम पानी पर चल के मेरी लगा दी। यस यस यस, आज मेरे भैया गो राइफल कहाँ मेरी? ओह माय गॉड, इतना मारती हो, लेकिन नहीं कमांडर, हमें तुम्हें पीछे तो पाना है कमांडर। अब चुपचाप नहीं बैठेंगे, चलो कहीं पर बैठते हैं चल करके। अगर इन लोगों को पता हो गया तो हम तुमको जान से मार देगा। चलिए आज मेरे भैया ध्यान देंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए अंग्रेजों ने उस राज को हड़पना चाहा, उस पे धावा बोला। लेकिन झांसी की रानी के साथ में एक वीर सपूत कोरी जाति का है, पूरा कोरी जाति का एक सिपाही है जो बड़ा ही वीर बहादुर है।
आज 1857 की क्रांति में वीर बहादुर पूरन सिपाही ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ भाग लिया और अंग्रेजों को हरा करके पराजित करके झांसी से भगा दिया। जब अंग्रेजों को हरा करके भगा दिया तो आज मेरे भैया आगे होता क्या है। आज जब झांसी पे अंग्रेजों ने कब्जा करवाया, लाड डलहौजी ने मेरे भैया वहां पर मात खानी बड़ी। आज वो पराजित होकर के वापस आ जाता है, लेकिन उसने एक नियम बनाया, उसने एक चाल चली है क्या। उसने कहा कि झांसी को हम ऐसे अपने कब्जे में नहीं कर सकता, झांसी को ऐसे अपने हम अंडर में नहीं कर सकता, झांसी को हम अपने शिपुर से नहीं कर सकता जब तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ना मारा जाए। झांसी की रानी को कब मारे, कहां मारे, कैसे मारे, हमें विचार करना होगा, हमें एक तरकीब निकालनी होगी। हम ताकत से नहीं, इस बार हम छल से, धोखा से हम जरूर मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। हम मार देंगे इंडिया के इस गर्ल को, झांसी की रानी को, इस क्वीन को। तो मेरे भैया क्या अंग्रेजों ने विचार किया, जतन बिचारी, अरे जतन बिचारी की सोच बनाई, सुनो मेरे भाई। इधर दूल्हे राव नाम का एक गद्दार रहता है, दूल्हे राव नाम का एक व्यक्ति मेरे भैया, दूल्हे राव नाम का एक सैनिक था जो झांसी के, दूल्हे राव नाम का एक सैनिक था जो झांसी में ही रहा करता था मेरे भैया। कैसे प्लीज सिट डाउन। आज दूल्हे राव नाम का ये जो शख्स है जो झांसी की रानी के ही महल में रहता है और जिसका काम है किला का गेट खोलना और बंद करना, जिसका काम था किले का दरवाजा खोलना बंद करना। आज अंग्रेजों ने बहुत सारा धन दौलत पैसा लिया है और लेकर के आज जैसे तैसे मौका पाकर अकेले में बुलाया है जासूसों के द्वारा, और आज दूल्हे राव से अंग्रेज मिलने के लिए आए हैं। कैसे अंग्रेज मिलन दूल्हे राव से गए हैं, आज वो आई, लालच दिया है ढेर, सुनो भैया कमांडरों, क्योंकि भाई ने 108 में उसको बुलाया है, क्योंकि उससे राज पूछना है हमें, क्योंकि वो आदमी से ही खड़ा सामने। इसे पूछताछ करो कि कैसे रानी लक्ष्मी भाई को मारेंगे, फायर करेंगे वहां पे। आज मेरे भैया अंग्रेजों ने कहा कि है आपका क्या नाम है, कहा कि हमारा नाम सर दूल्हे राव है। कहने लगे दूल्हे राव, हाँ ये सर। और आज कहा कि आप क्या काम करते हो। आज दूल्हे राव ने कहा सर मैं सुबह शाम दोपहर जब चाहूं तब, जब रानी लक्ष्मीबाई का आदेश होता है तब मैं इसे किले का मैं दरबार गेट खोलता और ओके गेट खोलता है तुम। ये किला इतना चारों ओर से इतना अंडरग्राउंड बना है, कोई भी आदमी अगर पेश होना चाहे सर तो इस किले के दरवाजे से ही पेश हो सकता है, अन्यथा पेश नहीं हो सकता है। आप लोग चाहते क्या हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो, तुमको 5 रुपीस मिलेगा। तो सर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मुझे रिश्वत घूस देंगे ना। बिल्कुल तुम्हें घूस मिलेगा, तुमको मिलेगा। मुझे बहुत सारा इनाम नहीं, मुझे झांसी का आधा राज दे देना। ओके तुम्हें आधा राज मिल जाएगा, लेकिन मेरी हेल्प करो उसे, क्योंकि आज दूल्हे राव कहने लगे सर अगर मैं इस किले का दरवाजा आपके कहने अनुसार मैं रात या आधी रात में खोलो
आप लोग मेरे इस किले में पेश हो जाएंगे छुप करके अचानक और जा करके रानी लक्ष्मीबाई को मार देंगे। ओके ओके ओके, तेज कर देंगे फायर से। जी, तो उसके बाद में झांसी का आधा राज्य आपका और आधा सर हमारा रहेगा। ओके ओके, खुशी मशहूर है। तो आज रात 12 बजे, ओके, आज रात 12 बजे सर आ जाना, आज रात 12 बजे सर आ जाना और मैं किले का दरवाजा खोल दूंगा। ओके, तुम बहुत समझदार हो। ठीक है सर, आप जा सकते हैं, मैं किले पर ही रात में पहरा दूंगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओह माय गॉड, थैंक यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज ये दूल्हे राव नाम का एक शख्स है जो रानी के ही टुकड़ों पर पला है, किले में ही रहता है, लेकिन देशद्रोह फैला रहा। क्या ये गद्दार एक जासूस निकल गया। मेरे भैया हंसो ना भाई, यहाँ पे भैया सीन कर रहे हैं, हकीकत में थोड़ी ना, लेकिन भैया वकील साहब आप तो पूरा आनंद ले रहे हैं। आज मेरे भैया वो जो झांसी का ही रहने वाला एक गद्दार है, जो वो जासूस है जिसने अंग्रेजों से मिल लिया है, जिसको आधे राज्य की हवस लालच है, आज वो द्वार पर पहरा दे रहा है। कैसे भैया गेट पे खड़े हो जाए, आज वो द्वार पर तलवार, आज वो ये रही तलवार, आज वो दरबार, आज वो किला के बाहर जो गेट है जहाँ से आदमी अंदर आ सकता है, वहाँ पर वो पहरा दे रहे हैं। और झांसी की रानी मेरे भैया जो है, झांसी की रानी जो थी, आज वो कोठी पर किला पर आज लेटी हुई है, लेकिन आज रात में झलकारी बाई अपने घर को नहीं गई है। वो देर हो जाने के कारण कहा जाता है समय बड़ा बलवान होता है। रानी लक्ष्मीबाई को नहीं मालूम है कि मेरे ही किले में रहने वाला जासूस मेरे दुश्मन से मिल गया है, जो मेरी जान का दुश्मन है। मेरे भैया झांसी की रानी जो है, आज वो किले पर आज वो अटारी पर सोई हुई है, और इधर झांसी की रानी की जो दुर्गादल का सेनापति थी, आज वो किले से नीचे लेटी हुई सो रही है। आज वो गई नहीं है। रात का 10, 11, 12 बजा, अंग्रेजों ने भैया आज उन्होंने क्या किया, अरे लीनो जतन बिचारी रे सेना बना, चलो चलते हैं, नाइट का 12 बज रहा है, चलो। और आज दरवाजे पर खड़े हुए हैं दूल्हे राव, जो मेरे भैया आज किले के अंदर ही एक दुश्मन पैदा हो गया जासूस, जो रानी लक्ष्मीबाई को नहीं मालूम है, वो किले के दरवाजे पर है, और अंग्रेज आए छुप करके उनसे मिले। अरे ठूले राव, हो ठूले राव, यस सर, हाँ मैं यहीं पर हूँ। आ गए आप लोग? मैं आ गया हूँ, रास्ता साफ है। रात्रि का 12 बज रहा है। ओके, महलों में सब लोग सो चुके हैं। हाँ 11, 11:30 बजे तक सभी लोग दस्तक देते रहे। अब 12, 12:30 बज रहा है, सभी लोग यहाँ महलों में सो चुके हैं, और मैं अब दरवाजा खोल रहा हूँ। सभी लोग आ जाओ अंदर पेश हुआ। चलो चलो चलो।
आहिस्ता आहिस्ता चलना, आहिस्ता आहिस्ता। मेरे भैया इधर झांसी की रानी जो है कैसे भैया गौर करेंगे, मैं कब प्लेस कब वो अभी अच्छा है। आज जैसे ही मेरे भैया चलो अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और इसको तो आधा राज चाहिए ना, इसे मैं आधा राज उड़ा दिया। अब जब बाबा बोला किला खुला, आज रानी निश्चित सो रही है, रानी बेचित सो रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, वो सोच रही है मैं किले में सोचूं। लेकिन भैया क्या मालूम किले के अंदर दुश्मन पैदा हुआ। आज किले के अंदर भैया जैसे ही दुश्मन घुसे, पहले दूल्हे राव को उड़ाया और भैया हुआ क्या, मेरे बच्चे को अपने पीठ पे बांध के रानी किला से कूद जा, भाग जा, अपने जान बचाओ, दुश्मन किला के अंदर पे घुस चुका है। झलकारी बाई के एक पुत्र का जन्म हो चुका है, पर झांसी की रानी की संतान थी, बेऔलाद थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पर अपना बच्चा झलकारी बाई ने बांध दिया, कहा कि हे रानी आप मेरे बच्चे को लेकर के किले से पीछे से कूद कर भाग जाओ और अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और भैया अंग्रेजों ने और माई भैया थोड़ा सही रखे। अपने पुत्र को नहीं बल्कि झलकारी बाई के पुत्र को पीठ पर बांध करके घोड़े पर सवार होकर के किला से पीछे फांद करके भाग गई। जब अपने बच्चे को झलकारी बाई ने
और झांसी की रानी को किले से भगा पाया है पीछे से। अब दुश्मन सारे हजारों महलों में भरे पड़े हैं, दुश्मन हजारों महलों में भरे पड़े हैं। और लक्ष्मीबाई और उनका झलकारी बाई का पुत्र किले से जब भाग गया, अब झलकारी बाई ने अपनी कमर कसी। अंग्रेज ये नहीं जान रहे हैं, अंग्रेज नहीं जान पा रहे हैं कि ये झलकारी बाई है कि लक्ष्मी बाई है, क्योंकि इनका उनका फेस टू फेस मिलता था। तो कैसे भैया अरे छाती ठोके झलकारी बाई, अरे दुश्मन में टूट पड़ी घर को नहीं जा पाए, लेकिन आज भी झांसी पर मुसीबत आ गई। और जब मुसीबत आई तो मुसीबत को सीना ठोक करके सामना किया भैया। और मैन माइक के बाद बढ़ाओ दादा, मैन माइक के बाद अभी तक बंदूक चल रही है। झलकारी बाई ने हाथ में तलवार उठाई ऐसे आराम से। अरे खन 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 बजा तलवार, अरे झांसी की लाश अरे खन 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 बजा तलवार, अरे झांसी की लाश उठा लाया
मेरे भैया अंग्रेजों को ये नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है, ये लक्ष्मीबाई है झलकारी बाई। अंग्रेज ये नहीं जानते कि ये कोरी जाति की ये झलकारी बाई है, ये एक सेनापति है। उन्होंने कहा मैंने रानी को मार दिया। क्या कहा? झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। अब तो ये राज हमारा हो गया है। क्यों कमांडर? या मैंने पीछे पलट कर लिया इस किले के ऊपर। आज मेरे भैया रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अब झलकारी बाई के पुत्र को लेकर पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किला से कूदकर पीछे तो भागने चली गई। और इधर झलकारी बाई लड़ते 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 कोई इधर गया कोई उधर गया, मच गया है कोहरा महलों में। और लक्ष्मीबाई का दल मेरे भैया वहां पर मौजूद नहीं था। वहां पर लक्ष्मीबाई की फौज नहीं थी, मात्र ये पूरन और लक्ष्मीबाई की दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई थी। अंग्रेजों से लड़ते 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 बहुत सारे अंग्रेजों की लाश गिरा दी। और रानी ने आज मेरे भैया अंतिम बोल क्या बोला था? कि जीना हमको 100 साल नहीं, बुज़दिली का कोई काम नहीं। रानी बेटे को ले जाओ, बचने का यहाँ उपाय नहीं। रानी बेटे को ले गई, कहा कि अब मैं बच्ची किसी प्रकार से नहीं सकती। हे रानी लक्ष्मीबाई, तुम मेरी हमशक्ल हो, मैं आपकी हमशक्ल हूँ। तुम मेरे बेटे को लेकर भाग जाओ, चली जाओ। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बदले, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बदले, लेकिन तुमको मरने नहीं दूंगी। मैं आपकी नौकर हूँ, आपके अंगरक्षक हूँ, आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। आज झांसी की रानी के प्राण बचा लिया और उनके लिए लड़ते लड़ते स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में झलकारी बाई कोरी शहीद हो गई। क्योंकि मैंने राज पूरा हड़प लिया है और रानी लक्ष्मीबाई को मुल्क तक पहुंचा दिया है। हमने इस किले पे पीछे प्राप्त कर ली। चलो चलते हैं, चलो पैगाम बढ़ाओ आगे। मेरे भैया ध्यान देंगे, आज कोरी जाति में पैदा हुई झलकारी बाई आज 1857 की क्रांति में कब 4 अप्रैल 1857 को झलकारी बाई कोरी झांसी की रानी के धोखे से झांसी की रक्षा करते करते लक्ष्मीबाई की रक्षा करते करते 4 अप्रैल 1857 में अंग्रेजों के द्वारा मारी गई। आज वो बहन लड़ते लड़ते शहीद हो गई। इस प्रकार से झलकारी बाई कोरी का प्रसंग हमारे आप लोगों के बीच में है। हमें याद करना चाहिए उन पलों को, उन घड़ियों को, उस समय को जिस समय में हमारे महापुरुषों ने हम आप लोगों के लिए जान की बाजी लगाई है। तो कहना है कि हम सबको मुबारक हो, दिला दी सबने आजादी।
मातृभूमिया जाति कराया, अपना धरा पर खूनी बहाया। हर 4 अप्रैल 1857 की क्रांति, हम सबको मुबारक हो, दिला दी वीरों ने आजादी। सबको मुबारक हो, दिला दी वीरों ने आज पूरन आज लड़ते 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 आज झलकारी बाई दुनिया से अलविदा हो गई। आज मातृभूमि को बचाने के लिए झांसी को बचाने के लिए आज वो दुनिया से शहीद हो गई, चली गई। आज मेरे भैया इस प्रकार से झांसी की रानी कोरी जाति की ये पंचबोध का मंच है जो किसी जाति बिरादरी पर नहीं, पर त्याग बलिदान कुर्बानियों पर जरूर आधारित है, चाहे कोई जाति बिरादरी